जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। जैसे कि हमने कल देखा कि भगवान रामचंद्र जी जो इस संसार में छोटे से लेके यूनिवर्स तक के जो भी दुख थे, वो दुख को देखते हुए वैराग्य में चले गए। आगे क्या होता है? आज 19 जनवरी है और आज के दिन हम इस ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अपह्यस्थित सर्वार्थम अनवस्थित आस्थिता गृहीतर्वो शुच्च आत्मानं भवस्थितिर अवस्थिता। तो क्या कहते हैं? श्लोक का अर्थ है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है तो भी मुझे ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए मैं अंशतः मुक्त हूँ और अंशतः बंधनग्रस्त भी। तो हमेशा क्या होता है? जब वैराग्य होता है तो मुक्ति पा लेते हैं। रामचंद्र जी अलग अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब दुख और दर्द जो भय है उनसे वो प्रभावित होके वैराग्य में आए थे, इसलिए मुक्ति में उनको अंशतः लग रहा था। अब आगे क्या होता है देखते हैं। राम ने आगे कहा, प्राणियों का दुख के भयानक गड्ढे में गिरा देखकर मैं उनके दयनीय भाग्य पर विचार करता हूँ। मेरा मन भ्रमित है, मैं कांप उठता हूँ और कोई भी पग उठाने से डरता हूँ। मैं उस पेड़ की तरह हूँ जो कट तो चुका है, परंतु जो अभी अपनी जड़ों से अलग नहीं हुआ है। मैं अपने मन को संयमित करना चाहता हूँ, परंतु कैसे करूँ इसका मुझे ज्ञान नहीं है। इसलिए कृपया मुझे बतलाइए कि वह कौन सी स्थिति या अवस्था है जिसमें दुख की अनुभूति नहीं होती। मुझ जैसा जो व्यक्ति संसार और उसके क्रियाकलापों से जुड़ा है, वह कैसे शांति और आनंद की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच सकता है? वह कौन सी मनोदशा है जिसमें व्यक्ति विभिन्न क्रियाकलापों और अनुभवों से प्रभावित नहीं होता? कैसे मन को वासनाओं से छुटकारा मिले? कैसे वह संसार को आत्मरूप देखे तथा उसे घास की पत्ती से भी अधिक मूल्यवान ना समझे? कैसे कोई इस संसार में रहे? हे महर्षि, मुझे ऐसा ज्ञान दे जिससे मेरा चंचल मन पहाड़ की तरह स्थिर हो जाए। आप ज्ञानी हैं, मुझे उपदेश दे जिससे मैं फिर कभी दुख में ना डूबूं। सचमुच यह संसार दुखों और कष्टों से भरा है। कैसे यह आनंद का स्रोत बने? मन कुविचारों से भरा है। कैसे उन कुविचारों को दूर किया जाए? मन की शुद्धि के लिए क्या उपाय किया जाए? यहाँ कैसे रहे जिससे प्रेम और घृणा के थपेड़ों से बचा जा सके? क्या ऐसा कोई रहस्य है जिससे संसार के दुख भोगों से बचकर रहा जा सके? ठीक वैसे ही जैसे पारा आग में डाल दिए जाने पर भी वैसा का वैसा रहता है। वह रहस्य क्या है? वह कौन सा रहस्य है जिससे मन की उस प्रवृत्ति का प्रतिरोध किया जा सके जो इस ब्रह्मांड में फैली हुई है? अब देखिए, रामचंद्र जी का पहले विषाद हुआ, फिर वैराग्य भाव आया। अब वो पूर्ण वैराग्य पाना चाहते, इसलिए उनके अंदर इतने गहरे गहरे प्रश्न उठे। धीरे धीरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब प्रश्न हमारे सबके मन में भी उठे और हमारे जीवन के साथ उसको संबंध बनाए। कहीं ना कहीं वो संबंधित है।
वे कौन से महापुरुष हैं जिन्होंने अपने को इस भ्रम से मुक्त कर लिया है? उन्होंने अपने को मुक्त करने के लिए कौन कौन से उपाय किए? यदि आप सोचे कि मैं यह सब कुछ जानने के लिए उपयुक्त या पात्र नहीं हूं, तो मैं आमरण उपवास करूंगा। वाल्मीकि ने ये सब बताई बात कि राम इतना कहकर चुप हो गए। तो अभी तक वाल्मीकि जी ऋषि को बता रहे थे रामचंद्र जी का और वशिष्ठ ऋषि का संवाद जो था। संवाद तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तो प्रश्न पूछने पर रामचंद्र जी ने अपना विषाद, अपने विचार रजू किए हैं। तो ये कथा जो चल रही थी, उस कथा को वाल्मीकि जी ने बताया कि ऐसा ऐसा राम ने कहा है। तो आज इस ज्ञान श्रृंखला का यहाँ पे विराम करते हैं और कल वापस इस महाग्रंथ के साथ इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।